हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार फ्लोइंग कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद ये सिलेबस की पूरी वीडियो देखें जो स्ट्रेटजी के तौर पर मैंने बनाई है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और इसके साथ यदि आपके कोई दोस्त तैयारी करते हैं, मित्र DSSB SST TGT की, ठीक, तो उनके पास इस सिलेबस को ज़रूर सेंड करें, जिससे उनको मतलब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस चीज़ की जानकारी हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इसमें जो DSSB TGT की वैकेंसी निकली है सोशल साइंस की, उनकी कुल संख्या कितनी है तो 312 के अप्रॉक्स हैं। ठीक है, और नंबर आप इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे तो 200 क्वेश्चन रहेंगे। एक जनरल पेपर होगा, ठीक, वो 100 क्वेश्चन का होगा। एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक, वो भी 100 क्वेश्चन का होगा। और जो जनरल पेपर है, कौन सा जनरल पेपर, ठीक, जनरल पेपर जो है 40% के साथ क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है। यदि 40% 100 में से 40 नंबर नहीं आए तो यदि, और उसके साथ आपने सब्जेक्ट में यदि 80 नंबर भी लाए हैं, 80 नंबर, तो आप मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर जो इसमें आपके 39 नंबर रह जाते हैं फर्स्ट पेपर में जनरल में, और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का है उसमें यदि आपके 75 से 80 नंबर भी आते हैं, तब भी आप मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। इस चीज़ को याद रखें। बात करते हैं क्वालिफाइंग नेचर का है जनरल पेपर, ठीक है। और बात करें अगर जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं तो BEd होना ज़रूरी है, और सीटेट पेपर 2, और साथ में सब्जेक्ट कम्बिनेशन मतलब ग्रेजुएशन में इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट जो है, सीटेट इसमें चाहे आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं, ठीक, आपको 82.5% के साथ सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइंग होना अनिवार्य है। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखें। भरते समय यदि आपके नंबर कम बन रहे हैं, आप पेपर फिल करवाने जा रहे हैं एक फॉर्म, तो आप ना करवाएं यदि आपके इतने नंबर नहीं हैं। ठीक, बात करते हैं जनरल पेपर। तो जनरल पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन हैं, ठीक है, तो आपको याद दिला दूं कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, CBT मोड से कराया जाएगा। और इसमें एक सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर शामिल है, दूसरी इंग्लिश ग्रामर, तीसरी मैथ है, चौथी रीजनिंग, पांचवी GK एंड छठी GS सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनका अगर जो बात करें कितनी कितनी भूमिका, तो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, 20 का जो है इंग्लिश, और 20 का जो है मैथ पूछी जाएगी, 20 की जो है रीजनिंग, और 10 नंबर की GS एंड 10 नंबर की जो बात करें करंट अफेयर। टोटल मिला के ये 20-20 नंबर के 5 पार्टों में डिवाइड है, जिनको मिलाकर 100 क्वेश्चन बनते हैं और 100 ही नंबर बनते हैं। इन 100 क्वेश्चनों में से बराबर 100 नंबरों में से आपको 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क लाना अनिवार्य है। ठीक, इस चीज़ को याद रखें। अब बात करते हैं ईच पेपर्स में कुल कितने क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन प्रत्येक मतलब सब्जेक्ट से इसमें पूछे जाएंगे जनरल पेपर से। ठीक, ईच पार्ट से। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आप जनरल पेपर में 100 हैं, और ये 40% कंपलसरी है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम जो है एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम की क्या रहने वाली, तो जून से जुलाई में होगा। टाइम जो इसमें दिया जाएगा तो 2 घंटे का दिया जाएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय दिया जाएगा, तो 36 सेकंड का समय जो है एक क्वेश्चन पर मतलब वैल्यू कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर कितना 36 सेकंड समय निर्धारित है। आप SST के हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि मैथ के बच्चे जो हैं TGT के, उनके लिए टाइम की कमी है। ठीक, इस चीज़ को याद रखें। बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर इसका कहाँ जाएगा, तो NCR दिल्ली में ही इसका एग्ज़ाम लगेगा। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हैं, आपको एग्ज़ाम दिल्ली सेंटर पर ही, दिल्ली NCR में ही जाकर देना होगा। सब्जेक्ट पेपर की बात करते हैं तो इसमें कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एंड साथ में पेडागोजी है। ठीक है, कौन सी, पेडागोजी। तो ये भी जो है 100 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। तो इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 20 पॉलिटी से, 20 जियोग्राफी से, 20 जो है इकोनॉमिक्स से आएंगे, और 10 क्वेश्चन जो हैं ये पेडागोजी से आएंगे। ठीक है,
और रही बात जो 10 क्वेश्चन अदर हैं, तो ये बैलेंस बना देते हैं। कभी हिस्ट्री में 30 पूछ लेते हैं, तो कभी पॉलिटी में, कभी ज्योग्राफी में, या कभी 25-25 भी पूछ लेते हैं, या 22-22 पूछ लेते हैं। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन जो है पेपर सेकंड में भी पूछे जाएंगे, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक। और इसमें बात करते हैं बेस्ट कंटेंट की। इसको मतलब कहाँ से तैयार करते हो, एनसीईआरटी जो 6 से 12 है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि आपके पास 5 से 6 मंथ का समय है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य सब्जेक्ट मतलब बात कर लें, जहाँ से 75 मतलब 60 से 75% जो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो 9th और 12th की एनसीईआरटी जो है वहाँ से बनेंगे। इसके साथ में पीवाईक्यू जो है वो बहुत अपनी भूमिका निभाएंगे इस एग्ज़ाम में। उसको भी आप बार बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ पाएँ उतनी बार पढ़ें, ठीक है। तो पीवाईक्यू ज़रूर पूछे जाएंगे। और पीवाईक्यू जो है ये आपकी एग्ज़ाम की पैटर्न की जो स्ट्रेटजी है उसको तय कर देते हैं। बात करते हैं इसकी कुल सैलरी कितनी है। तो सैलरी भाई आप देख रहे हैं 65,000 सैलरी, ठीक। 4600 का ग्रेड पे है, 4600 सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गोल्डन चांस है, और इस चांस को मतलब आप DSSB में आप अनलिमिटेड टाइम तक पेपर दे सकते हैं, लेकिन इसको आप जो है अपना लास्ट चांस मानकर तैयारी करें, तो तैयारी में एक नई दिशा और अच्छी रणनीति बन जाएगी, ठीक। जो ये समझ के चलेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अवश्य लाइक